हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पूर्व के वीडियो में आपको इससे पहले का जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, उसके बाद में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति सहयुग्मन। वास्तव में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, अति सहयुग्मन क्या है? तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अति सहयुग्मन, अति सहयुग्मन, अति सहयुग्मन देखिए जब बहुआबंध का, जब बहुआबंध का पाई इलेक्ट्रॉन तथा सी बॉन्ड H का सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहयुग्मी होते हैं, सहयुग्मी होते हैं तो सहयुग्मी होते हैं तो सी बॉन्ड H सिग्मा बंधों का, सी बॉन्ड H सिग्मा बंधों का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ, पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थानीकरण होना ही अति सहयुग्मन कहलाता है, अति सहयुग्मन कहलाता है, या सिग्मा बॉन्ड पाई सहयुग्मन कहलाता है। ये देखिए पहला पॉइंट आपका परिभाषा के रूप में हो गया, जब बहुआबंध का पाई इलेक्ट्रॉन तथा सी बॉन्ड H का सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहयुग्मी होते हैं तो सी बॉन्ड H सिग्मा बंधों का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थानीकरण यानी डीलोकलाइज्ड होना, विस्थानीकरण होना ही अति सहयुग्मन कहलाता है, या सिग्मा डैश पाई सहयुग्मन कहलाता है। नंबर दूसरा पॉइंट देखिए इसका, इसे बेकर तथा नाथन ने दिया, बेकर तथा नाथन ने दिया, इसलिए इसे बेकर-नाथन प्रभाव कहते हैं, बेकर-नाथन प्रभाव कहते हैं। तो इस नाम से भी फेमस है, बेकर-नाथन प्रभाव के नाम से भी अति सहयुग्मन को हम बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से एल्कीन का स्थायित्व बढ़ता है। यदि अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो एल्कीनों का स्थायित्व भी बढ़ता है। चौथा पॉइंट देखिए, अति सहयुग्मन एक आबंध रहित अनुनाद है। अति सहयुग्मन एक आबंध रहित अनुनाद है। तो इस प्रकार से देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन हम जो पढ़ रहे हैं, अति सहयुग्मन पढ़ रहे हैं,
इस अतिशय युग्मन को हम जो है बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं। ये बेकर-नाथन प्रभाव यानी हाइपर कॉन्जुगेशन या बेकर-नाथन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। जब बहुआगमन से मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जब बहुआगमन का पाई इलेक्ट्रॉन तथा सी बॉन्ड H का सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहयुग्मी होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं, सहयुग्मी होते हैं, तो सी बॉन्ड H सिग्मा बंधों का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थानीकरण होना ही यानी डीलोकलाइज घूमना ही, विस्थानीकरण होना ही। जैसे बेंजीन वजह में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होना, घूमना ही, विस्थानीकरण होना ही अतिशय युग्मन कहलाता है या सिग्मा डैश पाई संयुग्मन कहलाता है। इसे बेकर तथा नाथन ने दिया, इसलिए इसे बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से एल्कीन का स्थायित्व बढ़ता है। चौथा पॉइंट है अतिशय युग्मन एक आबंध रहित अनुनाद है। तो इस प्रकार से हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को डिफाइन किया। वास्तव में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है अतिशय युग्मन? तो अतिशय युग्मन को सिंपल भाषा में कह सकते हैं एक प्रकार का अनुनाद है, रिजोनेंस, एक प्रकार का आपका अनुनाद है। अब देखिए हम इसको एग्जांपल के माध्यम से पढ़ते हैं। अतिशय युग्मन को देखिए, अतिशय युग्मन किन यौगिकों के अंदर ही सबसे अधिक पाया जाता है, तो वो देखिए अतिशय युग्मन को देखिए। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है अतिशय युग्मन या का बेकर-नाथन प्रभाव, देखिए बेकर या नाथन प्रभाव, ये लीजिए। अब देखिए हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज एथिलीन, इस डबल बॉन्ड के समीपस्थ वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाता है। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 0 है, इसके समीपस्थ कोई कार्बन नहीं है, इधर की तरफ भी समीपस्थ कोई कार्बन नहीं है। नेक्स्ट तो कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एथिलीन में 0, पहले नंबर 1। नंबर दूसरा एग्जांपल देखिए आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इज 1 प्रोपीन, ये लीजिए 1 प्रोपीन में देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 3। अगला तीसरा एग्जांपल देखिए आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो देखिए 1 2 3 4 2 ब्यूटीन। अब इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ये अल्फा कार्बन है आपके, ये अल्फा कार्बन और इनसे 3 और 3 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए आपके। अगला देखिए चौथा एग्जांपल जो है हमारा, चौथा एग्जांपल आप देखिए CH3 C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 2 मेथिल और 2 ब्यूटीन, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन। अल्फा हाइड्रोजन देखिए ये आपका अल्फा कार्बन जो आपके समीपस्थ वाला, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके? 9। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में देखिए आप CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, ये आपका अल्फा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6 ये 9 3 12। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास में? 12। इसका नाम हो गया आपका 1 2 3 4 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल और 2 ब्यूटी, ये लीजिए। अब देखिए सबसे अधिक जो स्थायित्व होगा
वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संरचना नंबर 5, फिर संरचना नंबर 4, संरचना नंबर 3, संरचना नंबर आपका 2 और सबसे कम होगी संरचना नंबर 1, क्योंकि इसके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 12 हैं। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन 9, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 6, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए ये। हम ये कह रहे थे, जो तीसरा पॉइंट पढ़ा था हमने, अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो एल्कीनों का स्थायित्व बढ़ता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो एल्कीनों का स्थायित्व भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को देखिए स्टूडेंट्स, हमने डिफाइन किया। वास्तव में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, शॉर्ट टिप्पणी के रूप में यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन आता रहता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, या इसको दूसरे नाम से बेकर-नाथन प्रभाव क्या है। जब बहु आबंध का आपका पाई इलेक्ट्रॉन सी बॉन्ड है सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहयुग्मी होता है तो सी बॉन्ड है सिग्मा बंधों का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ डिलोकलाइज होना, विस्थानीकरण होना ही आपका अतिसहयुग्मन कहलाता है, या सिग्मा बॉन्ड पाई सहयुग्मन भी कहते हैं। इसे बेकर तथा नाथन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसे बेकर-नाथन प्रभाव कहते हैं। जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो एल्कीनों का स्थायित्व भी बढ़ेगा। अतिसहयुग्मन एक प्रकार का आबंध रहित अनुनाद कहलाता है, जिसको अब हमने एग्जाम्पलों के माध्यम से समझा कि भाई कौन सी एल्कीन का सबसे अधिक स्थायित्व होता है। तो जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है उस एल्कीन का सबसे अधिक स्थायित्व होता है। 2,3-डाइमेथिल 2-ब्यूटीन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या 12 है, वो सबसे अधिक स्थायी। 2-मेथिल 2-ब्यूटीन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन 9 है। उसके बाद में आपका देखिए इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु 6 हैं। 2-ब्यूटीन के अंदर, 1-प्रोपीन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन आपके 3 हैं और एथीन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 0 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ने एग्जांपल के माध्यम से भी आपको समझा दिया। अब हम आपको प्रोपीन के अंदर जो है अनुनादी संरचना के माध्यम से अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताएंगे। देखिए प्रोपीन में लिखिए आपका एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। प्रोपीन में अनुनाद के कारण, प्रोपीन में अनुनाद के कारण, प्रोपीन में अनुनाद के कारण अल्फा हाइड्रोजन परमाणु निम्न है। लीजिए देखिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु निम्न है, ये H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH2, ये रिजोनेंस का चिन्ह है अनुनाद का। ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो देखिए ये H प्लस, ये आपका, और ये बॉन्ड H और बॉन्ड H और डबल बॉन्ड C बॉन्ड H और बॉन्ड CH2 माइनस। तो देखो द्विआबंध ये रहा आपका। तो हमने एक बहु आबंध के पाई इलेक्ट्रॉन और C बॉन्ड H है, बहु आबंध का पाई इलेक्ट्रॉन और C बॉन्ड H के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का सहयुग्मी होना, या C बॉन्ड H सिग्मा बंधों का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थानीकरण होना ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। अगला देखिए ये आपका यहाँ जाएगा, ये H प्लस C बॉन्ड H डबल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड CH2 माइनस। अगला देखिए ये आपका हो गया H बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड C बॉन्ड H और बॉन्ड CH2 माइनस। ये
तो यहाँ पर देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे, एक आपका ये रहा, दूसरा ये रहा आपका, तीसरा ये रहा। तो इस प्रकार से प्रोपीन में अनुनाद के कारण जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वो कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगला देखिए आप, नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं बेंजीन। बेंजीन, यदि बेंजीन में हम यदि बेंजीन में कोई एल्किल, यदि बेंजीन में कोई एल्किल, यदि बेंजीन में कोई एल्किल प्रतिस्थापी, कोई एल्किल समूह जोड़ दिया जाए तो, यदि कोई भी बेंजीन वाले के अंदर कोई एल्किल समूह जोड़ दिया जाए तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति प्रतिक्रियाशीलता का क्रम प्लस आई प्रभाव के विपरीत पाया जाता है, जिसे अतिशय युग्मन के आधार पर दर्शाते हैं, जिसे अतिशय युग्मन के आधार पर दर्शाते हैं। देखिए, यदि बेंजीन वलय में कोई भी एल्किल समूह जोड़ दिया जाए तो बेंजीन वलय की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम प्लस आई प्रभाव के विपरीत पाया जाता है, जिसे अतिशय युग्मन के आधार पर दर्शाया जाता है। देखिए, ये आपका CH3 और ये प्लस 3 आई प्रभाव हो गया, प्रेरणी प्रभाव हो गया, इसके अंदर CH3 आइसोप्रोपिल हो गया आपका, CH3 CH2 और CH3। ये इधर की तरफ हम जा रहे हैं, प्लस आई प्रभाव का मान, प्लस आई प्रभाव बढ़ता है। लेकिन हम कहेंगे कि बेंजीन वजह से ये बेंजीन वजह से CH3 आपका टॉनिक, CH2 CH3, ये आपका CH3 और ये हो गया आपका CH3 और CH3। देखिए, यहां जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हो गए आपके? 3। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके? 2। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके? 1। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके? 0। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे उसका स्थायी उतना ही बढ़ता जाता है। यहाँ प्लस आई प्रभाव आपका बढ़ता है। और यदि एल्किल समूह, हमने कहा यदि बेंजीन में कोई भी एल्किल समूह जोड़ दिया जाए तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम आई प्रभाव के विपरीत पाया जाता है। जस्ट प्रेरणी प्रभाव प्लस आई प्रभाव के जस्ट विपरीत पाया जाता है, जिसे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर दर्शाते हैं। अब देखिए, हमने कहा भाई अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो 100% अतिशय युग्मन आपका बढ़ता है, समानुपाती। अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या
संख्या बढ़ती है तो हाइपर कॉन्जुगेशन का मान भी, अतिशय युग्मन का मान भी बढ़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ रहा है, बहुत सारे टॉपिक है। इस टॉपिक को यदि आपने पढ़ा हो तो ये जूनियर क्लास में भी है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन इतने डिटेल स्टडी आपने वहां पर नहीं की हुई। वहां पर केवल आपको एक अनुनादी संरचना के माध्यम से, जैसे ट्रॉपिक की अनुनादी संरचना, हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु देखे, केवल अतिशय युग्म को डिफाइन किया, लेकिन वही टॉपिक है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। अतिशय युग्म एक प्रकार का अनुनाद होता है जो कि आबंध रहित अनुनाद कहलाता है हमने, और इसे बेकर्नाथन प्रभाव भी कहते हैं। इसके कई नाम है इस टॉपिक के, हाइपर कॉन्जुगेशन के। अतिशय युग्म, बेकर्नाथन प्रभाव, आबंध रहित अनुनाद भी कहलाता है, और ये एक प्रकार का अनुनाद भी है। आप देखिए, हम अल्फा हाइड्रोजन के अंदर हम देख रहे हैं, इसकी अतिशय युग्म के आधार पर समझ रहे हैं। वो देखिए आप इसकी अनुनादी संरचना हम देख रहे हैं। ये देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन, अनुनादी संरचना है। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर ये आपका टॉलुइन है, ये लीजिए, ये आपका बॉन्ड, ये आपका बॉन्ड, और ये सी, ये एच, और ये एच, और ये एच, ये आपका टॉलुइन हो गया। और हम इसके अंदर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन अनुनाद एक तरीके से देख रहे हैं, ये अनुनाद का निशान है आपका। तो देखिए ये बॉन्ड तो आपका यहाँ है, और ये बॉन्ड आपका यहाँ है, और देखिए ये आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड आपका, ये आपका यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका H, और ये H, और ये H प्लस। अगली घटना में देखिए, ये अनुनाद आपका। नेक्स्ट हम घटना में देख रहे हैं अनुनादी संरचना के अंदर, देखिए वो आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ जाएगा, और ये संरचना आपकी यहाँ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका यहाँ गया, ये आपका यहाँ गया, ये आपका यहाँ गया, और ये आपका डबल बॉन्ड, सी बॉन्ड H, और बॉन्ड H, और ये प्लस। ये अनुनादी संरचना देखिए, ये तो आपका यहाँ जाएगा, और ये आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, और ये सी बॉन्ड H, और ये H प्लस। देखिए इसमें जो आपकी तीन अनुनादी संरचनाएं बनती है, तीन अनुनादी संरचनाएं बनती है। इस प्रकार से हमने एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के साथ देखी, दूसरे हम इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ देखेंगे तो आपकी कोई तीन अनुनादी संरचनाएं बनेगी, इसके साथ देखेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन के साथ तीन। तो इस प्रकार से टॉलुइन में, ये आपका टॉलुइन है, यानी कि टॉलुइन के अंदर जो है आपके टॉलुइन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु तीन है, और ये तीन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होने के कारण बनने वाली अतिशय युग्मी संरचनाएं 9 बन जाती है। तीन अल्फा हाइड्रोजन से हमारी 9 अनुनादी संरचनाएं बन जाती है। कैसे बनती है? देखिए, तीन इस अल्फा हाइड्रोजन की बन गई आपकी, तीन फिर इस अल्फा हाइड्रोजन की बन जाएगी, तीन इसकी बन जाएगी। तो इस प्रकार से 9 अनुनादी संरचनाएं बन जाती है। और इसमें जो एक ऋणात्मक आवेश है ये विचरण करता रहता है, इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील होता है, क्योंकि इस अनुनादी संरचना के कारण ही यहाँ ऋणात्मक आवेश है जो ऑर्थो पोजीशनों पर विचरण करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति या इलेक्ट्रॉन स्नेही आसानी से आक्रमण कर लेता है, और जिससे इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, अब देखिए आपको हाइपर जो कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन को देखिए स्टूडेंट्स, और मैं आपको डिफाइन कर दिया वास्तव में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन
फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक प्रकार का अनुनाद है। फिर डिफाइन करके मैं बता रहा हूं, जब बहु आबंध का पाई इलेक्ट्रॉन तथा सी बॉन्ड एच सिग्मा बंध सी बॉन्ड एच का सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब संयुग्मी होते हैं तो सी बॉन्ड एच सिग्मा बंधों का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थानीकरण होना है। जैसे प्रोपीन की अनुनादी संरचना में आपको बताया मैंने, सी बॉन्ड एच अल्फा हाइड्रोजन परमाणु बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड पाई बंध के साथ विस्थानीकरण हो रहा है, डिलोबिलाइज हो रहा है, घूम रहा है, विस्थानीकरण होना ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। इसे सिग्मा डैश पाई संयुग्मन भी कह रहे हैं। दूसरा देखिए, इसे बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने दिया। तीसरा, अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो एल्किनों का स्थायित्व भी बढ़ता है। अतिसंयुग्मन एक प्रकार का आबंध रहित अनुनाद भी कहलाता है। हमने इसको एग्जाम्पलों के माध्यम से बताया, जैसे आपका एथीन है, डबल बॉन्ड के समीपस्थ कोई भी कार्बन नहीं है एथीन के अंदर, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या हुई? 0। 1 प्रोपीन में कितने हो गए आपके? 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। इसी प्रकार से हमने आपको एग्जाम्पल बताए, उनके स्थायित्व बताया। अल्फा हाइड्रोजन 12 हो गया 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेन के अंदर, तो इसका स्थायित्व अधिक होगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 12। फिर हमने आपको प्रोपीन में अनुनादी संरचना के कारण अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हमने आपको बताया। इसी प्रकार से यदि किसी बेंजीन वलय पर एल्किल प्रतिस्थापी समूह जोड़े हैं तो बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का जो प्रभाव है वो प्लस आई प्रभाव के विपरीत होता है। इसे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन से अतिसंयुग्मन के आधार पर समझ सकते हैं। जो देखिए हमने आपको ये देखिए आपको टोल्यून के माध्यम से बताया, एग्जाम्पल आपको बताया, अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या इसके अंदर 3 है, तो इस प्रकार से यहाँ 9 अनुनादी संरचनाएं बनेगी और ऋणात्मक आवेश जो है आपका ऑर्थो पैरा पोजीशन पर विचरण करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन से ही आक्रमण करता है, जिससे इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक आपका फिनिश हो गया, आपकी समझ में आ गया। अब हम देखिए इसी टॉपिक के अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। वास्तव में इंडक्टिव इफेक्ट क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक भी आपके जूनियर क्लास का है। इंडक्टिव प्रेरणिक प्रभाव, हिंदी में हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। यदि कोई भी कार्बनिक यौगिक श्रृंखला है उससे यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है तो उस इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह पर तो ऋणात्मक आवेश आ जाता है तथा कार्बन पर धनावेश आ जाता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। तो वो आंशिक धनावेश जो है कार्बन पर वो अपनी क्षतिपूर्ति करने के लिए दूसरे यानी पड़ोसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यह प्रभाव कार्बन संख्या आपके 3 से 4 तक रहता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो प्रतिस्थापन हो रहा है उस घटना को हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। देखिए प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट मैं आपको बताता हूं। प्रेरणिक प्रभाव में देखिए सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी और एक्स, कोई भी ये कार्बनिक यौगिक श्रृंखला है आपकी, ये देखिए प्रेरणिक प्रभाव आपका हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक फिनिश हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो इंडक्टिव है प्रेरणिक प्रभाव। वास्तव में प्रेरणिक प्रभाव क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये देखिए हम प्रेरणिक प्रभाव जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आपको अगले वीडियो में हम प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।